जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद बात करने वापसी आए हैं और आज थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। देख लिया आपने क्या टॉपिक है सर। हम सबको पता है कि किस स्थिति में हम लोग हैं और किस स्थिति में इस टाइम पे पूरा देश गूंज रहा है सर। कोरोना के फेस के चक्कर में अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ, एक बार और पोस्टपोन हुआ और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी या होपफुली होनी चाहिए थी किसी किसी के हिसाब से। तो इसी चीज़ पे बात करेंगे कि सर क्या है, कैसे हम लोगों को अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। जिसके पेपर हैं अभी जुलाई के अंदर उसको क्या करना है। मेरे खुद के पेपर हैं तो इसी वजह से मैं कोई वीडियोस नहीं ला रहा था, बट कुछ डिमांड्स थी और कुछ था कि भाई एक आप किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी क्या अभी इस टाइम पे करंट सिचुएशंस हैं, आप किस कैटेगरी में आते हो, इस चीज़ के ऊपर हमको एक टाइम टेबल बताओ, फिक्स टाइम टेबल, क्या हमारी पढ़ाई कब हो पाएगी, कितने दिन हैं, किस तरीके से होगी। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट कि सर हमको आखिर करना क्या है। तो सर सिचुएशन काफ़ी सारी हैं आप लोगों के सामने और एक एक सिचुएशन को कवर करते हुए हम यहाँ पे अभी चलेंगे, ठीक है गाइस। तो चीज़ क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सर। देखो डेज हमारे पास सर लेफ्ट रहते हैं अभी 87, राइट। 87 डेज हमारे पास सर लेफ्ट रह गए। तो 87 डेज सर आपने कहाँ से काउंट करें, ये काउंट करें मैंने जुलाई से। हमारे आज की अगर आज से हम जुलाई तक का डेट निकालें तो हमारे 87 डेज बचते हैं। अभी चीज़ क्या है कि बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं कि सर पेपर जुलाई में ही होंगे या और आगे पोस्टपोन होंगे, क्योंकि ये पोस्टपोन का सिनेरियो को चलता जा रहा है और इसमें हमारी आईसीआई कुछ नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट का सिनेरियोज है, उनके बेसिस के जैसे गवर्नमेंट का काम चलेगा उस हिसाब से वो लोग भी अपना उस चीज़ को करेंगे, उसी तरीके से वो लोग चलेंगे, ठीक है। उन्होंने जून डेट डाली, उसके बाद अब फिर उन्होंने जुलाई डाली, तो ये चीज़ें आती है 40 से 45 दिन के पहले। ये बात आप लोगों ने नोटिस कर लिया है। तो अभी चीज़ क्या है कि अगर आज से हम डेट्स काउंट कर रहे हैं तो 87 बैठते हैं। अगर हम ये भी माने कि अगर आपको पता चल जाएगा विद इन अ मंथ कि कोरोना ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, कोरोना ठीक होता है तो सर बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड, हम अपना एग्जाम दे पाएंगे, बहुत खुशी की बात है। कोरोना ठीक नहीं होता और क्या आगे हमारी रेडी आएगी, ये चीज़ 40 से 45 दिन में आपको क्लियर हो जाएगी। बट इसके चक्कर में रुक तो नहीं सकते ना सर कि कुछ नहीं पढ़े, वो तो बहुत बेकार की बात है। तो इस चक्कर में हम टाइम ना बर्बाद करें और एक देखो अभी 19 जून से पेपर थे, तो कोशिश करते हैं कि 19 जून तक भी अगर हम अपना पहला वापसी अपना वन टाइम रिवीजन लगा जाएं तो बेटर ऑप्शन, इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता। तो चीज़ क्या है, चीज़ कुछ ये है सर। देखो अगर आप 19 तक ना, 19 तक या 20 जून तक, 20 जून तक भी अगर आप अपना एक फुल फ्लैज रीडिंग कोर्स की लगा जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं मान के चलता हूँ 19 जून तक आपको सबको अपनी स्टेट का पता चल जाएगा कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं और अगर देश हमारा ठीक हुआ है नहीं हुआ। अगर देश ठीक हो गया, लॉकडाउन वॉकडाउन सब हट गया है, तो फिर हम आगे तो अपना कंटिन्यू सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन जो भी हम लोगों का आने वाला होगा हम वो करेंगे। बट इन टाइम को ख़राब ना करते हुए इसमें देख के चलना पड़ेगा ना आखिर किस तरीके से तैयारी करनी है, ये टाइम ख़राब ना हो। तो इस चीज़ पे ही काम किया मैंने और देखा कि किस तरीके से खुद की रीडिंग करूँ। अब ग्रुप पे डिमांड्स आई तो सोचा इसकी वीडियो भी बना देता हूँ। तो गाइज अभी आपको अपनी स्क्रीन पर देखो विजिबल है कि हमारे पास डेज लेफ्ट रहते हैं 87, ठीक है। और इसमें हम एक कैटेगराइज वाइज बांट लेते हैं कि सर हमने अपने निकाल लिए कि सर हमारा डेट और एसएफएम, एफआर, लॉ, ऑडिट, कॉस्टिंग, इंटरनेशनल टैक्स, जो भी आपका 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, डीटी और आईडीटी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्लास पेंडिंग है वो देखो, लॉकडाउन का पीरियड है, दिक्कत सबके साथ है। तो मैं नहीं मानता आप 15 घंटे पढ़ पाओगे, 14 घंटे पढ़ पाओगे। सर मैं मान रहा हूँ 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी, 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी मांग रहा हूँ खुद से भी आपसे भी, हो जाएगी। देखो सर 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी आप लगाओ। अगर आपकी कोई क्लास पेंडिंग है उसके लिए 3 आवर आप अपने एडिशनल निकालने पड़ेंगे आपको, तो टोटल होते हैं सर 13। अगर आपकी कोई क्लास पेंडिंग अभी तक है, लेकिन 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी मतलब विदाउट लैपटॉप विदाउट मोबाइल वाली स्टडी जिसको कहते हैं, वो 10 घंटे की आपको चलनी ही पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर हमको, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। दिन के 3 सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट उठाएंगे उसको खत्म करके दिखाएंगे। ये कैसे सर, नहीं समझ में आया, रुक जाओ मैं आप लोगों के लिए इसी चीज़ को फुल स्क्रीन पे लगा देता हूँ। कोई बड़ी इशू नहीं है, अब आप लोगों को ध्यान से इस चीज़ को देखते चलना। देखिए होता क्या है, मान लो मैंने अपना एसएफएम शुरू किया तो मैंने कहा एसएफएम 3 घंटे के हिसाब से 22 दिन लगाता हूँ, हो जाएगा। लॉ 4 घंटे के हिसाब से 15 दिन लगाता हूँ और शुरुआत करता हूँ सर साथ में इसके डीटी से। डीटी 3 घंटे के हिसाब से 20 दिन लगाता हूँ। क्या सर इसमें पॉसिबल है? सर जी ये प्लान पहली बात तो उन बच्चों के लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम रीडिंग देने वाले हैं। और पहली बात, अगर आपका पेपर ही जुलाई के अंदर अब है, यानी मई में आप देने वाले थे और मई में ही हम बैठे हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगी कि आपने एक भी रीडिंग ना लगाई हो। और अगर आपने एक भी रीडिंग नहीं लगाई बड़े भाई, अगर आपने सर एक भी रीडिंग नहीं लगा रखी
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो फिर आप अटैम्प्ट ही नहीं देने वाले थे ये वाला, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने रीडिंग लगा रखी है, आप बहुत ग्रुप देने वाले थे, तो आपका पक्का कुछ ना कुछ तैयारी कहीं ना कहीं होगी। बट इसी चीज़ को हम और फर्दर इम्प्लीमेंट और अच्छे से उसको अच्छे से कवर अप करेंगे, उस चीज़ को हम लोग इस चीज़ में देख के चलते हैं। तो होता क्या है, मैंने कहा सर 22 दिन के अंदर अंदर आपको एफआर आपका प्रिपेयर करके चलना है। किस तरीके से सर, देखिए 22 दिन में अगर आप एफआर अपना प्रिपेयर करते हैं तो एफआर के लिए सर आपको चाहिए ये आपके पास 3 घंटे के हिसाब से 22 दिन। सर स्क्रीनशॉट ले लेना, जो लेना ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से चलेंगे डेली वाइज पे। अगर आप चाहते हो ग्रुप में ऐड हो जाओ, ग्रुप में बच्चे होते हैं, वो आपस में आप लोगों से डिस्कस करते हैं। होता क्या है देखो, मैं बताता हूँ। जैसे आज हमने ये चीज़ डाली, तो कल हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि क्या हम ये कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो डन आ जाएगा, और उसको हम फर्दर इंप्लीमेंट करते चलेंगे। देखिए सर, यहाँ पे मैं आपको देता हूँ एफआर, लॉ और साथ में डीटी का प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 प्लान मैं आप लोगों को जो है दे रहा हूँ। मैंने कहा एफआर, लॉ एंड डीटी का प्लान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अभी और सर बाकी देखो, ऑडिट का प्लान वेरी सून आपके सामने स्क्रीन पर है ये ऑडिट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का प्लान और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एसएफएम का प्लान। ये धीरे धीरे आप लोगों के सामने धीरे धीरे करके आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा इशू की बात नहीं है। एफआर, लॉ, ये इनिशियल सब्जेक्ट्स हम अपना पिकअप करने वाले हैं। साथ में करेंगे डीटी सर। किस तरीके से, 3 घंटे एफआर 22 दिन, 4 घंटे लॉ 15 दिन, और उसके अलावा सर आपके 3 घंटे 20 दिन डीटी। क्या सर इसमें हमारा प्रिपेयर हो जाएगा? सर मैं कर रहा हूँ साथ में, आप करेंगे साथ में, सबके अपने पेपर हैं फाइनल में, न्यू कोर्स, तो मिल मिला के चलेंगे, सब हो जाएगा सर। देखो पता है चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। जब हम ग्रुप पे कनेक्टेड होंगे, अभी हम अकेले हैं तो वहाँ दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अगर आप जैसे ग्रुप में ऐड हो जाते हो, मैंने करा तो कुछ नोट शेयर हुए, आपस में एक दूसरे की रीडिंग लग गई, तो बड़ा पता बेनिफिट होता है। एक कनेक्शन आ जाता है कि हाँ भाई, साथ में कहीं लोग तो ऐसे हुए इस दुविधा के अंदर जो हम लोगों से आपस में बात कर सके, एक डिस्कस कर सके, एक प्लान अपने आप को समराइज़ कर पाएँ। तो अगर आप देखो, मैं आपको दे देता हूँ साफ साफ, हम ये शुरू कब से करने वाले सीरीज़। ये सीरीज़ हम शुरू करेंगे सर 4 मई से। 4 मई से शुरू करके ये हमारी जा रही है सर 22 जून तक। 22 जून तक 8 सब्जेक्ट कवर अप है, तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लेने की कोई दिक्कत है नहीं। 22 जून के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं सर। 22 जून में 8 सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 22 जून यानी 50 दिन कल से लगा के आप चलोगे तो 50 दिन के अंदर अंदर आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं सर 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एफआर शुरू किया, तो एफआर आप शुरू करो सर। ये इंडिया सबसे पहले उठाओ, चैप्टर उठाते सर इंस्पेक्शन कंप्रोमाइज़। डीटी के अंदर क्या उठाएंगे सर? डीटी के अंदर हम उठाएंगे सर आरओआई, आईटीए और एपी, यानी कि आपका रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, और सर आपका असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर। इस तरीके से हमने अपना पूरा प्लान बना रखा है। ये प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में आके मिल जाएगा, तो उसकी चीज़ की कोई इतना इशू नहीं है। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप जिस दिन तरीके से करते चले जाओगे, तो डन होता चला जाएगा, तो साथ साथ चलते चले जाएंगे। प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लान बढ़िया है, इम्प्लीमेंटेड है, पहले भी किया है। तो मई से पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तो हम इस तरीके से प्लान बनाते हैं, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स। बट यूट्यूब पे वापसी आना और अभी पेपर से पहले अपनी खुद की वीडियो डालनी, ऐसे मेन मोटिव वही था कि हेल्प जो पब्लिक में डिमांड हो रही थी कि सर कुछ कंटेंट इस तरीके से आ जाए भाई कि दिक्कत ना हो, और साथ साथ कुछ हम पढ़ते चले जाएंगे, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब लॉकडाउन में बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है, कुछ एक्सेस नहीं है, तो बहुत मतलब बड़ी दिक्कतें हैं सर। अभी हम लोग बहुत ठीक है, आप सेफ बैठे हैं कहीं पे, मैं अपने घर से दूर हूँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सब अपनी अपनी इंडिविजुअली फेस कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम। तो बट ठीक है सर, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब सब दुनिया के साथ है, हमारे साथ भी है। बट इसमें ना अपना जो चांस है वो तो नहीं गवा सकते ना यार। आपको 87 डेज़ का बेनिफिट यहाँ पे क्लियर कट मिला है, तो ये 87 डेज़ का बेनिफिट सर आप फ़ायदा उठा के चलेंगे ना, तो इसमें कोई इतना वो बस मलाल नहीं है सर। अगर आप चाहते हैं अभी इसी को मैं आपको फुल स्क्रीन लगा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पर थोड़े बहुत चर्चाएं और करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पे होपफुली प्रॉपर विजिबल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप जूम आउट करोगे तो, जूम इन करोगे तो आपको ये क्लियर कट विजिबल हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्लास पेंडिंग है तो सर आपको वो क्लासेस के लिए 3 घंटे अलग से निकाल के चलने पड़ेंगे। ये 10 घंटे का शेड्यूल है, ये सर एक दिन में 10 घंटे का शेड्यूल है। तो 10 आवर्स ए डे आपको तो कम से कम देना ही है, और इसके अलावा भी टाइम बचता है। देखो सर, आप 6 से 7 घंटे सोते हो, ठीक है, 8 घंटे सोते हो, कोई दिक्कत नहीं, बचे 16 घंटे में से भी अगर आप सर 4-5 घंटे भी अलग से निकाल लेते हो, 1 घंटा कुछ सीरियल देखना, मूवी देखना, कुछ इन्जॉय करने के लिए भी चाहिए आपको, तो वो भी मिलेगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो भी मिलेगा। आपको कुछ काम है घर पर वो भी मिलेगा। तो आपको एक 10 घंटे का स्लॉट अपना अलग रखो, उसके बचा कुछ टाइम आप इन्जॉय करो। कोई इसमें दिक्कत लेने वाली दिक्कत हमारे सामने ऐसी है नहीं।
काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी काफ़ी प्रेजेंटेशन सीखी हैं, नई नई स्किल्स सीख रहा हूँ, उसके लिए टाइम प्रॉपरली निकालना पड़ता है ना सर। अब आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप उसको निकालो, बट हम पूरे दिन उसी कोरोना को लेकर तो नहीं डिस्कस कर सकते ना। हमारे हाथ में फिलहाल एक ही चीज़ है कि घर रहना है, घर रहना है तो कुछ तो करना ही है। वो 24 आवर्स की जो साइकिल है वो तो घूमेगी, तो साइकिल को तो किसी तरीके से कवर अप करके चलना है, तो वही हमारा मेन टास्क है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, हम लोग कवर अप कर जाएंगे। और ये चीज़ आप देख लीजिए, आपको अगर ये प्लान हम, मेरे को लगता है सक्सेसफुली अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं आगे तक, तो उसके बाद हम लोग अपना ऑडिट का, मैं आपके ऑडिट की रिविजनरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को चाहिए होंगी तो वो भी, और काफ़ी चीज़ें हैं कॉस्टिंग का। इसके अलावा सर SFM और हमारा बाकी इंटरनेशनल टैक्स जैसे मेरा है, और बाकी अगर आपका कुछ है तो वो, और IDT, तो इनकी वीडियोज़ भी सर धीरे धीरे करके हमारे पास आ जाएंगी कि किस तरीके से इसकी शेड्यूलिंग करनी है। बट अगर आपको एज IPCC के अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे, उस टाइम पे भी मैंने ये काम किया था सर, ट्रस्ट मी, बहुत ट्रस्टवर्दी प्लान्स हैं। और बात ट्रस्टवर्दी प्लान्स की नहीं है, प्लान्स आप भी बहुत बेटर बना सकते हो, मैं मानता हूँ। पर चीज़ें क्या है कि एक कनेक्शन मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप एक ग्रुप में ऐड हो, वहाँ के एडमिन आपको आपका एडमिन के साथ लिंक हो चुका है डायरेक्टली, बच्चे सारे सी फाइनल के बैठे हैं, सेम अटेम्प्ट वाले बच्चे बैठे हैं, मान के चलो आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आई, आपने डाउट पूछा, उसने डाउट बताया, तो एक बहुत अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आपको एक टारगेट डेली बेसिस पे मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना सर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी बंदे को। तो यही चीज़ें सर, तो ये प्लान आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैंने आपकी कोई कोरोना रिलेटेड इश्यूज़ तो देखो सर, सबके अपने इंडिविजुअल्स हैं, उसको तो हम इतना अभी बात कर नहीं सकते, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी गवर्नमेंट हमारी इस पे काम कर ही रही है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए, और होपिंग फॉर द बेस्ट ये हमारा अटैम्प्ट हो जाए ये वाला, और हम अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि अगर यही चीज़ कैंसिलेशन या इन चीज़ों की दिक्कत कल को फिर दोबारा आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि प्रिपेयर करने के बाद यदि आप वही 1 मंथ फ्री बैठ जाते हो तो आपका ख़त्म है, कंटेंट खत्म हो जाता है, और फिर उसको रीगेन करना बहुत बड़ी, वही एक तरीके से वही वाली सिचुएशन आती है जिस तरीके से बच्चा फेल होके दोबारा प्रिपेयर करता है। ठीक है, आपने मेहनत करी है, और मेहनत करने के बाद चांस मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो चांस आपको एक उम्मीद के रूप में मिला है कि हाँ, ICAI ने जून को कैंसिल ना करके, नवंबर ना करके, एक और चांस लिया, स्टेप लिया कि अगस्त तक पेपर पहुँचा दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो ठीक है सर, हम लोगों ने देख लिया 87 डेज़ है हमारे पास, और फिलहाल हमारे पास 50 दिन था, तो प्लान क्लियर कट है। हमें ये सब्जेक्ट, देखो 3 सब्जेक्ट को खत्म कर लोगे तो आपको एक दिमाग में आ जाएगा हाँ मेरा सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, फिर आप फर्दर मूव करोगे। बट यही आप अभी मान लो आपने FR शुरू करके, लॉ शुरू करके, DT शुरू करके, पता चला आप DT से बोर हो गए, आपने IDT उठा लिया, बहुत दिक्कत आएगी सर। आपके 4 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, फिर 5 शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कुछ होने को तैयार नहीं है। कोशिश करो, साथ चलते हैं, ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, करते सब चीज़ों को थोड़ा साइड रखते हैं। कोरोना वगैरह का इशूज़ जो हो गया देख लिया हमने, अब पढ़ाई पे करते हैं सर फोकस साथ मिलके। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो साथ में हमारे ही पेपर देने वाले हैं। उस फील्ड का विद्यार्थी हूँ जो अपने आप में दम रखता हूँ, ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी, लाता रहूँगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब सी विद्यार्थी चैनल। होपिंग फॉर द बेस्ट, हमारे एग्जाम हो जाएंगे और हम अच्छे से इसको निकाल जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हम उस फील्ड के विद्यार्थी हैं सर जो अपने आप में दम रखते हैं। यस, ये विद्यार्थी, थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।